ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 27वां अध्याय और 26वां श्लोक। एवं वेदत तत्त्वस्य प्रकृतिमयी मानसं युज्यतः न अपकुरुते आत्मा आरामस्य करहिचित्। प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में क्यों न व्यस्त हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में स्थिर है। जैसे कि कोई शिप चल रहा है पानी के अंदर, अब नेविगेशन सिस्टम से उसको उसका गोल क्लियर है कि उसको यहाँ पहुँचना है। अब बीच में कितना भी तूफान आए, रास्ता भटक जाए, शिप पूरा का पूरा घूम जाए कभी कभी, लेकिन वो भटकेगा नहीं। जैसे कि फॉग लाइट होती थी, दूर से दिखता है हाँ किनारा वहाँ पर है, दैट गिव्स यू डायरेक्शन, हाई लेवल डायरेक्शन, इसको हम विज़न कहते हैं। कई बार जब आदमी का विज़न क्लियर होता है, विज़न इज़ नॉट ऑलवेज, विज़न इज़ नॉट शॉर्ट टर्म, विज़न कहते हैं ना, विज़न इज़ ऑलवेज लॉन्ग टर्म, दूर की सोच इसको हम कहते हैं। विज़न इज़ दूर की सोच। तो दूर की सोच से लाभ ये होता है कि व्यक्ति भटकता नहीं है। छोटी सोच आदमी को भटका देती है। हाँ, छोटी सोच से गलत चीज़, जैसे कि हम शेयर मार्केट में कई बार छोटी सोच देखते हैं, लिखते बढ़ गया, एक गिर गया, ऐसा कर लो, खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो। एक कई लोग दूर की सोचते हैं। तो इस तरह से दूर के सोचने वाले ही व्यक्ति को हम बुद्धिमान कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इसका विज़न क्लियर है कि जीने का पर्पज़ क्या है। देखिए, पर्पज़ के बिना जीना अगेन एक जानवर की ज़िंदगी है। हम लोग आज तक बिना पर्पज़ की लाइफ जीते रहे, क्योंकि हम जानवर योनि से ही तो मनुष्य योनि में आए। अल्टीमेटली जानवर के जीने का कोई पर्पज़ नहीं होता है। हाँ, कोई पर्पज़ नहीं होता उसके जीवन में। बस आज का दिन क्या करना है, आज क्या कहाँ मिलेगा बढ़िया खाना, हाँ वही ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, यही उसका पर्पज़ है। उसके विपरीत इंसान का कुछ पर्पज़ होना चाहिए। हाँ, इंसान का अभी यहाँ पे आएगा, आगे हम सुनेंगे कि इंसान का पर्पज़ ज्ञान जिज्ञासा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में जानने योग्य बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि हमें हैरान कर देती हैं। आदमी उनके बारे में रिसर्च करता रहता है। तो सही व्यक्ति वही है जिसका विज़न क्लियर हो कि कहाँ पर अल्टीमेटली पहुँचना है, और रिसर्च सारी उसी से रिलेटेड करे। हाँ, नहीं तो आदमी चलते चलते कहीं भटक जाता है, कहीं और चला जाता है, क्योंकि संसार में बहुत कुछ है जो कि जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है। आदमी जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यूट्यूब के अंदर या गूगल के अंदर सर्च करने के लिए बैठता है, वो सर्च करना कुछ शुरू करता है, करते 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 वो कहीं और पहुंच जाता है। कई बार आपके साथ हुआ है ऐसा? हाँ, हम कुछ देखने गए थे, लेकिन वहाँ कुछ दिख गया, वहाँ से कुछ दिख गया, वहाँ से कुछ दिख गया, कहीं और ही पहुँच गए। वही जानने योग्य इतनी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर, लेकिन जिसका विज़न क्लियर होगा, हाँ, वो हमेशा कभी भटकेगा नहीं। इधर से कोई वीडियो आ रही है, इधर से कोई ऐड आ रहा है, इज़ वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है, वो उसी की तरफ जाएगा। कई लोग कहते हैं हमें जिज्ञासु बनना चाहिए। तुम्हारा तो नैरो माइंडेड हो गए हो तुम लोग। नैरो माइंडेड पर्सन, नैरो माइंडेड नहीं चाहिए, फोकस कहते हैं इसको। फोकस और बीइंग नैरो माइंडेड में फ़र्क है। जब हम शास्त्रों पे बिलीव करके केवल गुरु साधु शास्त्र की बातों पर बिल्कुल ऐसे करके चलते हैं, इसको कहते हैं फोकस्ड माइंड। इसको नैरो माइंडेडनेस नहीं कहते हैं। नैरो माइंडेडनेस में तो आदमी अपने जो सोच है उसकी, उस बल्कि वो व्यक्ति नैरो माइंडेड है, हाँ, जो अपनी सोच के परे जाना ही नहीं चाहता है। उसने कुछ सोच बना रखी है और उसी सोच को सही मानता है, मेरी सोच ही सही है। लेकिन जो सही व्यक्ति होता है वो अपनी सोच को हटा के गुरु साधु शास्त्र की सोच को ऊपर रखता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली फोकस होकर चलता है। तो बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, हाँ, प्रबुद्ध मनुष्य, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति का प्रभाव नहीं पहुंचता। क्यों पहुंचेगा? जैसा मैंने बोला, वो इतना फोकस्ड है कि उसको पहुंचेगा कैसे प्रकृति। कभी हल्का सा हलचल भी होगी तो एकदम से अपने आप को संभाल लेगा और आगे तरह चलता रहेगा। बीच बीच में थोड़ा सा उथल पुथल हो सकती है, जैसे नदी में कई बार बीच में थोड़े पथरीला जगह आती है तो नदी थोड़ी सी उथल थुल 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 करती है, फिर काम होके बहती है, फिर बीच में थुल 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 करके फिर काम होके बहती है। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में, लेकिन नदी का फोकस एकदम क्लियर होता है कि उसको समुद्र में जाना है। ऐसे ही जो प्रबुद्ध व्यक्ति है उसको प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत हलचल हो सकती है लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता, रुकता नहीं है वो, क्योंकि उसका विज़न क्लियर है, फोकस क्लियर है। भले ही वह भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त क्यों ना दिखे। हाँ, अब भौतिक कार्यकलाप में तो व्यस्त तो दिखेगा ही, क्योंकि वो आया है संसार में तो कुछ तो करेगा ही। हाँ, तो व्यर्थ के कार्य ना करके वो ऐसे कार्य करता है जिससे भगवान की, ईश्वर की प्रसन्नता हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में स्थिर है। ये है उसका विज़न। वेरी लॉन्ग टर्म, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, लॉन्गेस्ट टर्म, वो वहीं पर फोकस क्लियर है उसका।
वो हर उस रास्ते को चुनता है जो भगवान की तरफ ले जाता है। बस नैरो माइंडेड कह लीजिए या फोकस कह लीजिए, आपकी इच्छा है, पर उसका मन स्थिर है भगवान के ऊपर। परम सत्य की सच्चाई को जानता है। इसलिए भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त होकर भी भौतिक कार्यकलाप उसको पकड़ नहीं पाते हैं, उसको रोक नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि संसार हमें बुरा नहीं बनाता है, ये प्रकृति हमें नहीं फंसाती है हमारी इस प्रकृति को ऊपर प्रभुत्व जमाने की इच्छा, उसके ऊपर कंट्रोलर बनने की इच्छा, उसको भोगने की इच्छा, उसको एक्सप्लॉइट करने की इच्छा, संसार को, वस्तुओं को। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो लोग हैं, परिवार है, देश है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, जब हम इसको एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, अपने लिए भोगने का प्रयास करते हैं, लॉर्ड इट ओवर करते हैं, कंट्रोलरशिप दिखाते हैं, तब हम फंस जाते हैं। ऐसा हमने बोलते हैं ना कि दलदल के अंदर जितना हाथ पैर मारते हैं उतना हम नीचे गिर जाते हैं। अदरवाइज इस संसार में रहना बड़ा आसान है। सारे कार्यकलाप कर, या जो साइंटिफिक लॉ है कि एवरी एक्शन इज गॉट इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, वो फेल हो जाता है। साइंस फेल हो जाती है यहाँ पर। हम एक्शन करते हैं, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ये कहिए कि उसका रिएक्शन आध्यात्मिक जगत में हो रहा होता है, क्योंकि एक्शन भी आध्यात्मिक जगत का ही हो रहा है, हो यहाँ पर रहा है। है कि नहीं? जैसे कि आप देखते हैं कई बार जो एम्बेसी है, कहते हैं कि एम्बेसी एरिया जो होता है, उस एम्बेसी एरिया के अंदर कोई ऑफेंस अगर होता है किसी से, तो उसका जो जजमेंट है वो उस कंट्री के अंदर हो रहा होता है, उसके लॉ के अनुसार, ना कि इस कंट्री के जिसके अंदर एम्बेसी है। जैसे भारत में माना यूएस की एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी के अंदर कुछ फ्रॉड या कुछ क्रिमिनल ऑफेंस या कुछ होता है, तो कहते हैं कि वो यूएस लॉ के अनुसार गवर्न होता है, क्योंकि आप एम्बेसी के अंदर हो। तो आपने कार्य किया भारत में, लेकिन उसका रिएक्शन डेवलप हो रहा है अमेरिका में, समझ लीजिए। क्योंकि वास्तव में कहते हैं आपने अमेरिका में कार्य किया है, ये एम्बेसी इज लाइक अमेरिका। इसी तरह से जो व्यक्ति संसार में आध्यात्मिक कार्य करता है, कार्यों में लिप्त है, तो उस एक्शन का रिएक्शन ही नहीं होता, या उसका रिएक्शन आध्यात्मिक जगत में होता है, क्योंकि कार्य भी आध्यात्मिक जगत का है, ऑल्दो यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि मनुष्य जब अनेकानेक वर्षों तक यदा एवं अध्यात्म रथा कालेन बहुजन्मना सर्वत्र ज्ञात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनाथ मुनि, जब मनुष्य इस तरह अनेकानेक वर्षों तक तथा अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है, तो उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है, उसकी चेतना पूर्णतः विकसित हो जाती है। यानी कि कोई भी संसार की बुरी आदत उसको बिगाड़ नहीं सकती। हम अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करते हैं बुराई से, करते हैं कि नहीं? हम कहाँ से, हम खुद ही फंसे हुए हैं अभी तो बुराई में, हमारी खुद की गंदी आदतें हैं, हम खुद ही अपने आप को गंदी ऑब्सीन मूवीज़ एंड ऑब्सीन चीज़ों से देखने से नहीं छुड़ा पा रहे हैं, हम खुद ही अपने गंदे विचारों को रोक नहीं पा रहे हैं, तो कैसे हम अपने बच्चों को रोक पाएंगे? लेकिन ये तरीका है, कृष्ण भावनामृत एक ऐसा तरीका है कि यदि हम अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत बना दें, तो बाद में संसार का कोई भोग उस व्यक्ति की चेतना को प्रभावित नहीं कर सकता है। कितना बढ़िया है यदि हम ऐसा कर दें, तो कितना बढ़िया संसार हो जाएगा। देयर इज़ नो, हमारी सारी परेशानियाँ ही समाप्त हो जाएंगी यदि सब लोग इस प्रकार से भक्त बन जाएं। कह रहे मनुष्य जब इस तरह अनेक वर्षों तक, अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है। समझे आप? कि यानी कि ये छोटा मोटा विषय नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है जितना कि मान लिया गया है, समझ लिया गया है। बेटा मंगलवार को जाके वहाँ पर चढ़ा दिया कर, बेटा तू बृहस्पतिवार को ये कर लिया कर, इतना सस्ता नहीं है। ये कोई चीप वस्तु आपको मिल रही है, किसी ने ठग लिया आपको। ये इतने सस्ते भगवान कभी नहीं थे। जैसा हमने बना लिया। यहाँ बताते गीता ही बताते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंत्य ज्ञान माम माम प्रपद्यन्ते। बहुत जन्म लग जाते हैं इसमें। बहुत जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तब भी प्रभु का जो है प्रेम हमारे अंदर जागृत नहीं हो पाता है। कह रहे हैं कि मनुष्य जब तक अनेक वर्षों तक, अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है। लेकिन हम लगे रहते हैं, हम भी लगे रहते हैं लगभग आजकल तो 2-3 साल से शुरू हो जाते हैं। 2-3 साल से शुरू होके अगले 15 सालों तक लगभग हम भी लगे रहते हैं। क ख ग ABCD ग्रामर मैथमेटिक्स और पता नहीं किन चीज़ों में लगे रहते हैं। हम भी लगे रहते हैं, 15 साल उसी में डालते हैं। और अगले 15 साल हम चाहते हैं कि जो मैंने 15 साल पीछे स्पेंड किए
उसको वसूला जाए। अगले 15 साल उसको वसूलने में निकल जाते हैं। इस प्रकार से ज़िंदगी आधी से ज़्यादा बीत जाती है। और फिर जब कुछ हाथ में नहीं आता है तब हमें लगता है कि क्या हो गया है हमारे साथ, क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार जब व्यक्ति, तो हम ये कह रहे हैं आपको कि ये कोई साधारण विषय नहीं है, इसमें कितना समय देना पड़ेगा। जब इसमें अनेकानेक वर्ष लगते हैं तो सोचिए व्हेन वी शुड स्टार्ट दिस, व्हेन इट्स अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। हाँ, या मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है। कहते हैं ना, कई बार आदमी कहता है कि यार मैं मेडिकल करने की सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 28-29 हो गई है, कुछ और चला नहीं। 28-29 में आप शुरू करोगे मेडिकल? ख़त्म करोगे भैया। या कोई भी एजुकेशन ले लीजिए आप। हाँ, तो कई बार लोग कहते हैं आप करोगे बुढ़ापे में? पता आपको कितने साल लगते हैं? 5 साल लगते हैं, कोई कहता है 6 साल लगते हैं इसमें। हाँ, लॉन्ग टर्म थिंग जो होती है हमारे जीवन में, वो हम तब शुरू करते हैं जब हमारी इंद्रियां फ्रेश हैं, हमारे अंदर ताकत ज़्यादा है, विच इज़ यंग एज। तो आइडियली वी शुड स्टार्ट इट अर्ली इन लाइफ। जबकि एक भ्रांति ऐसी बन गई है, कई लोग मेरे को रोज़ ही मिलते हैं, कई लोग घर वालों को बोलते हैं आप माला कर लीजिए, हम जब आपकी उम्र के हो जाएंगे ना 50 साल के तब शुरू करेंगे। वाई टू स्टार्ट नाउ? जबकि भागवत कह रही है ये अनेक वर्षों का सब्जेक्ट है। जब इतने वर्षों तक आप आत्म साक्षात्कार में लगे रहें। कई बार व्यक्ति आते हैं 1-2 साल में, कहते हैं रस नहीं आ रहा है जब में। हाँ, कई प्रश्नों का उत्तर अभी भी नहीं मिला। रही अभी तो शुरू किया आपने। हाँ, व्हाट इज द मैटर ऑफ 1-2-3-4 साल? कुछ नहीं है इसमें। अनेक वर्षों के बाद आदमी के अंदर रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि अनर्थों का भंडार है, भंडार। और जप इत्यादि में इतनी इंटेंसिटी नहीं है, इसके कारण से बहुत वर्षों के बाद धीरे धीरे कुछ कटता है, दाग में हटते हैं, तब रियलाइजेशन बढ़ रही होती है। हाँ, तो बता रहे हैं जब ऐसा हो जाता है तब ब्रह्मलोक का भी सुख उसको मिल जाए ना, वो उसके आगे भी जैसे वो बिल्कुल विरक्त होता है। जैसे अर्जुन के बारे में हम सुनते हैं, इट वॉज सच ए क्लोज एसोसिएट ऑफ कृष्णा, कि जब उसको उर्वशी ने इनवाइट किया फॉर एन्जॉयमेंट तो अर्जुन ने मना कर दिया। हाँ, आप तो मेरी माता के समान है। बताइए, देवलोक का कितना हम सुनते हैं उर्वशी के बारे में। लोग पीपल गेट कैप्टिवेटेड बाय हर ब्यूटी। उस ब्यूटी को देखकर अर्जुन बोलता है माते, आप तो मेरी माता के समान है। और ऐसे ही हम सुनते हैं हरिदास ठाकुर का, साक्षात माया देवी सुंदरी बन के उनके आगे आती है, एंड ही सेड नो, आई एम बिजी इन चैंटिंग माई राउंड्स। तो ब्रह्म सुख भी उसको मिले तो उसको वो त्याग देता है, उसके ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार का हमें बनना पड़ेगा, और इस प्रकार की हमें अपनी जनरेशन को बनाना पड़ेगा। फिर देन देयर इज़ नो टेंशन। बिगड़ गया, गलत संगत में चल, किसी भी संगत में भेज दीजिए उसको। हाँ, एक बार उसने ये टेस्ट कर लिया ना, अगर ये सुख अध्यात्म का, तो उसको किसी भी जगह पे भेज दीजिए, वो कभी बिगड़ नहीं सकता। और हमारी आज की डेट में सबसे बड़ी टेंशन यही है कि बड़ी तेज़ी से हमारे आगे वाली जनरेशन बहुत तेज़ी से गिरती जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम उनको अध्यात्म देने का प्रयास करते हैं तब हम ही माता पिता ही विरोध करने लगते हैं। थोड़ा समय, इतना समय क्यों देगा, थोड़ा उसको पढ़ने दीजिए, अभी उसको ये करना है वो करना है। जरा सा उसको अगर थोड़ा सा अगर लगा दिया जाए भक्ति में तो टेंशन लगती है कई बार माता पिता को कि यही तो उम्र थी उसको पढ़ने की, पढ़ाने की। तो समझ लीजिए कि कौन सी उम्र किस वस्तु के लिए। भौतिक चीज़ों की नॉलेज आप फिर भी बाद में ले सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक वस्तु लॉन्ग है, समझना, उसको अपने जीवन को डालना। जब तक हम 15-20 साल के होते हैं हम कई सारी गलत आदतें पाल लेते हैं, कई सारे अपराध कर लेते हैं, अपने माइंड की मेंटली बना, हम कई सारी गंदी चीज़ें आज की डेट में देख लेते हैं, जो कि आगे आने वाले 40-50 साल तक हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है कि नहीं। जिन्होंने शुरू के 15-20 साल इस प्रकार की चेतना बिताए होते हैं, वो अगर भक्ति के रास्ते में भी आते हैं, बार बार वो ख्यालात उसके आगे आते रहते हैं। आप सबके साथ होता होगा, और उसको परेशान करते हैं व्यक्ति, क्योंकि हमने जब मिट्टी कच्ची थी ना, ये बचपन, उसमें वो इम्प्रेशन गंदे वाले डाल दिए। इसलिए भक्ति स्टार्ट ही बिगिनिंग से होनी चाहिए। ये एकादशी के व्रत, निर्जल एकादशी, ये तपस्याएं, ये सारी करनी ही तब से चाहिए ताकि वो फ्रेश मिट्टी में बढ़िया इंप्रेशन पड़े। लेकिन क्या करें, हम ही उसके कभी सपोर्ट में नहीं है। हमें लगता है मर जाएगा बच्चा, क्या करेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और बहुत सारी लाड प्यार के चक्कर में बिगाड़ते हैं। और हम तो बिगड़े हुए हैं, उसकी तो खैर बात ही क्या करें, हमारी मिट्टी तो पक्की हो चुकी है। लेकिन उस पक्की मिट्टी में भी भक्ति जो है, भक्ति का रंग चढ़ सकता है, एटलीस्ट देर आए दुरुस्त आए। तो इसलिए हम सबको इस पर लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लंबा विषय है, इसमें काफ़ी अनेक वर्ष लगते हैं हमारी चेतना को शुद्ध होने में। आप देखते हैं, हम देखते हैं कि हम कितने सारे वादे करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, शपथ लेते हैं, और हम फिर भी वही गलती कर रहे होते हैं।
जैसे कि चिड़िया बोलती है शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, और उसमें फंस जाती है। हमारी हालत बिल्कुल वैसी हो गई, क्योंकि हमारी मिट्टी पक्की हो चुकी है। तो इसके लिए जितना ज़्यादा पत्थर होगा ना, उस पर रस्सी का निशान पड़ने में उतनी ज़्यादा देर लगेगी। तो हमें थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, हमें खुद के लिए और बच्चों के लिए हमें कम से कम उम्र में इसमें लगाना चाहिए, ताकि आसानी से ये निशान पड़ जाए, कृष्ण भावनामृत के निशान। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।